हेलो बच्चे। तो प्यारे बच्चे, आज हम लोग मैथ क्लास में पढ़ेंगे त्रिकोणमिति से रिलेटिव क्वेश्चन, जो कि बोर्ड परीक्षा में ये 2 से 3-4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चे, कृपया करके इस प्रकार के क्वेश्चन को यदि सीखना है तो ये वीडियो शुरू से लास्ट तक जरूर देखें, जिससे आपको इस प्रकार के क्वेश्चन भली भांति सोल्व करने आ जाए। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है गौर से देखेंगे। ये बीएम क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, जो कि 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है प्यारे बच्चे, ठीक है जी। 2022 के एनुअल परीक्षा में, एनुअल के फर्स्ट सीटिंग में ये क्वेश्चन पूछा गया है। 2022 के एनुअल के फर्स्ट सीटिंग में पूछा गया है और ये पूछने का भी चांस है, क्योंकि ये बहुत बेटर क्वेश्चन है। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखने में तो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन प्यारे बच्चे डिफिकल्ट है नहीं जी। एक बार आप गौर से देख लीजिए, डिफिकल्ट थोड़ा भी नहीं है। आप खुद कहने लगिएगा कि थोड़ा भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। देखते हैं, यदि कोण ए, कोण बी एवं कोण सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हो तो सिद्ध करें कि कोस इंटू ए प्लस बी बाई 2 इक्वल साइन ए बटा में 2। यानी इन दोनों तरफ क्या करना है, सिद्ध करने का मतलब क्या होता है, सिद्ध करने का मतलब बराबर होना चाहिए। जितना इधर है उतना इधर आना चाहिए, ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे, आप सॉल्यूशन देख लेते हैं, इसको सिद्ध कर देते हैं। आपको आप भली भांति सीख जा रहे हैं। पहले आप एक त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ पर सिंपल त्रिभुज मैं आपको बता रहा हूं। ये मान लीजिए आपका एक त्रिभुज हो गया, जिसका नाम आप ए बी सी देंगे। अंतः कोण का मतलब होता है अंदर का कोण, ये वाला ये वाला ये वाला, ठीक है। अंतः कोण कह रहा है कि अंतः कोण त्रिभुज ए बी सी यानी कोण ए बी सी, कोण ए अंदर वाला, कोण ए कोण बी कोण सी क्या कह रहा है, अंतः कोण है तो सिद्ध करना है कि इतना बराबर इतना आना चाहिए। तो प्यारे बच्चे, आपको ये पता होगा कि त्रिभुज के अंदर कुल कितने डिग्री का कोण बनता है। ये चीज को आपको पता होना चाहिए। जब ये पता हो जाएगा तो आप भली भांति सवाल को हल कर लेंगे। त्रिभुज के अंदर तीनों कोण का योग होता है 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री। वो 180 डिग्री आता कैसे है प्यारे बच्चे, तो ये वाला कोण, ये कोण बी कोण सी को जोड़ने पर आता है। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। यानी तीनों कोण को जोड़ने पर 180 डिग्री आता है। तो इस चीज को आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुज से संबंधित क्वेश्चन दे और अंतः कोण की बात करें तो त्रिभुज के अंतः कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इस चीज को याद रखना होगा और उसी को लेकर के हल करने चलते हैं। लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं चूंकि हम जानते हैं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना, 180 डिग्री। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना, 180 डिग्री। 180 डिग्री, ठीक है। कोण ए का मान क्या है, तो हम ए कर देते हैं। यहां पर देखेंगे ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। 180 डिग्री जी। अब बात क्या हो रही है, गौर करेंगे। यहां पर दोनों पक्षों में क्या करेंगे हम, कि 2 से भाग देंगे। दोनों पक्षों में क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे, क्योंकि हमें तो देखिए यहां पर 2 2 चाहिए, तो 2 से भाग देंगे हम। तो लिखेंगे प्यारे बच्चे, दोनों पक्षों में 2 से भाग, क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 2 से भाग दे दिए। तो हम ए प्लस बी प्लस सी बटा में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। गौर करेंगे इस बात को। यहां देखेंगे, यहां हो जाएगा आपका 180
बटा में 2। ठीक, दोनों पक्षों में 2 से भाग देंगे तो इधर भी 2 से भाग देंगे, इधर भी 2 से भाग देंगे। इधर तो कट नहीं पाएगा लेकिन यहाँ कट जाएगा, 90 आएगा। यहां लेते हैं या ए जोड़ बी जोड़ सी बटा में 2, इधर हो जाएगा 90, 90 हो जाएगा। गौर करेंगे। अब यहां पर देखेंगे प्यारे बच्चे, जो ये 2 है ये ए के भी बटा में है, बी के भी बटा में है, सी के भी बटा में, यानी सभी के तीनों के बटा में है 2। ठीक है, तीनों के बटा में क्या है, 2 है। इस चीज पे गौर करेंगे। तो आप इसको आप लिख सकते हैं ए बटा में 2 जोड़ बी बटा में 2 जोड़ सी बटा में 2, अब बराबर में 90, 90 डिग्री, डिग्री लिखेंगे जरूर। अब क्या करेंगे, गौर करिएगा। इन दोनों को देखिए, आपको क्या यहां पर दे रहा है, सी इस साइड में, यानी सी बटा में जो 2 है इस साइड में आना है, सी बटा में 2 को इस साइड में देना है। इस साइड में ए और बी रहना चाहिए, इस साइड में सी आना चाहिए। ठीक है, तो यहां आ जाते हैं, यहां पर ना दिखाई देगा। तो हम या लिखते हैं ए बटा में 2 जोड़ बी बटा में 2 बराबर में होगा क्या, ये इस साइड में आएगा, तो 90 माइनस सी बटा में 2 हो जाएगा। ये ओनली इसको मैं ला रहा हूं, इसको भेज रहा हूं इस साइड में। याद रखिएगा, सी बटा में 2 को हम इधर भेज रहे हैं, तो ये प्लस है, इस साइड में आएगा तो क्या बनेगा, माइनस बन जाएगा समीकरण के नियमों के अनुसार। अब इसको आप लिख सकते हैं या ए जोड़ बी बटा में, दोनों देखिए, दोनों जब हर क्या है सेम रहता है तो एगो हो जाता है। ठीक है, इधर हो जाएगा 90 माइनस सी बटा में क्या हो जाएगा, 2। अब यहां पर ध्यान देना है, यहां पर हमें क्या चाहिए, इस साइड में हमको कॉस चाहिए, इस साइड में, और इस साइड में साइन चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि दोनों पक्षों में हम कॉस से गुणा कर देंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, क्या करेंगे कि दोनों पक्षों में पुनः एक बार क्या किया था आपने, 2 से भाग दिया था, पुनः दोनों पक्षों में कोस से गुणा, दोनों पक्षों में क्या किया आप, कोस से गुणा कर दिए। चलिए, पुनः दोनों पक्षों में कोस से गुणा किए, तो यहां हो जाएगा कोस इंटू ए प्लस बी बटा में 2, इंटू लग गया, यानी गुणा ही इंटू होता है। चलिए यहां पर आ जाइए, कोस इंटू 90 माइनस, गुणा का मतलब इंटू भी होता है प्यारे बच्चे, 90 माइनस 2, 90 माइनस सी बटा में 2। अब गौर करेंगे, आपको बताया गया होगा, क्या बताया गया होगा, यहां से एक नजर देखेंगे आप। यहां बताया गया था कोस इंटू 90 माइनस थीटा, ऐसा बताया गया था। बराबर में लिखा गया था साइन थीटा, क्या बताया गया था, साइन थीटा। इसकी जगह पर आप जो थीटा है मान देख रहे हैं, थीटा, थीटा आप आ गया। उसी तरह आपको गौर करना है कि यहाँ पर जो मान होगा, देखिए सब सेम है, सब सेम है, 90 है, देखिए कोस है तो कोस है, 90 है तो 90 है, और थीटा के जगह पर c/2 है। तो आपको जो भी यहाँ पर थीटा ही यहाँ पर आया है, तो आप इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, यानी कोस 90 माइनस थीटा के जगह पर साइन थीटा लिख सकते हैं। तो साइन थीटा, जब यहाँ थीटा रहेगा तब थीटा लिखेंगे, जब यहाँ c बटा में 2 रहेगा तो आप c बटा में 2 लिखेंगे। तो आप कर सकते हैं कोस इंटू ए जोड़ बी बटा में 2, अब बराबर इसके जगह पर आप लिख सकते हैं, कोस का में बदल जा रहा है, कोस साइन में बदल जा रहा है, क्या में बदल रहा है, साइन में, तो साइन क्या हो जाएगा, c बटा में 2। आप गौर कीजिए, क्या आपका LHS और RHS बराबर हो गया। LHS आप देखेंगे कोस इंटू ए प्लस बी बाई 2, कोस इंटू ए प्लस बी बाई 2, और साइन इंटू सी बटा में 2, साइन इंटू सी बटा में 2, दोनों साइड में बराबर हो गया। यहां लिखेंगे प्यारे बच्चे LHS बराबर RHS, क्या लिखेंगे, RHS लिखेंगे। जब दोनों तरफ बराबर हो जाएगा तो आप क्या लिख देंगे, प्रूव्ड लिख देंगे प्यारे बच्चे, प्रूव्ड लिख देंगे। इस प्रकार आपके क्वेश्चन बन करके रेडी हो गया प्यारे बच्चे। यदि ये वीडियो समझ में आया प्यारे बच्चे, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें बच्चे। थैंक यू प्यारे बच्चे, जय हिंद प्यारे बच्चे।